बचपन में जो कुछ भी हमने सीखा था या आपने सीखा था, बच्चे जो सीखते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम याद रहती हैं चीजें। बीच की चीजें तो भूल ही जा सकती हैं, लेकिन याद कीजिए तो देखिए, जब हम छोटे थे, पहली बार स्कूल जा रहे थे, उसके बाद तो 2-4 सालों की बातें बहुत याद रहती हैं। इसलिए बचपन में ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा देना चाहिए। माहौल को देखते हुए, समय इंग्लिश का बड़ा जोरदार तरीके से चलता है, हर जगह इंग्लिश की ही चर्चा है। बच्चों को इंग्लिश में बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज बच्चों को इंग्लिश का अवश्य हो जाना चाहिए प्राइमरी में ही। तो मैं छोटी छोटी बातें जो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बच्चों को सिखाई जाती हैं, उस समय लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो देखिए, कोर्सों में मैंने देखा कि एक ही चीज सेकंड में पढ़ाई गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रांसलेशन वही करते हुए फिर इंटर तक लगभग वही चीजें होती हैं बार बार। लेकिन याद क्यों नहीं होती तब? क्योंकि पहले जब छोटा था बच्चा, तब उसको उतनी सीरियसली ले नहीं रहा था, केवल काम पूरा करके होता रहता था, इसलिए ऐसा होता है। तो मैंने सोचा है कि छोटे छोटे क्लास की बातें जरूर बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चा जिस क्लास में है उसी क्लास में उस क्लास की चीजें याद हो जानी चाहिए, उसके माइंड में बैठ जानी चाहिए, तो रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब पिछला रिवीजन पढ़ने के लिए कोचिंग या कुछ करते हैं, तो समय के साथ चलना होता है। तो मैंने छोटी क्लास के लिए, छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें, बड़े भी लोग हैं तो भी देख सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, उनको वीडियो बना रहा हूं, डाल रहा हूं। एक मैथमेटिक्स का वीडियो रोज शाम को डालता हूं और एक इंग्लिश का वीडियो सुबेरे डालता हूं। या इंग्लिश का सुबह शाम को हो जाए तो सुबेरे मैथमेटिक्स का हो जाता है 7 बजे। तो इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी देखिए और छोटे बच्चों को देखने के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। सिर्फ छोटा बच्चा अकेले देखता नहीं है, उसको तो मजेदार वाली चीजें अच्छी लगती हैं, सीखने वाली चीजें कम अच्छी लगती हैं। इसलिए थोड़ा सा देखिए और उनको काम में इसमें दे देता हूं पढ़ाते समय, तो वो काम भी बच्चे करें। ऐसा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीजिए, आज मैं इंग्लिश की कड़ी में बता रहा हूं यूज ऑफ ए, या आ नहीं होता है, ए, एन और द। ये 3 वर्ड अक्सर कहीं न कहीं प्रयोग होते हैं, तो इनका यूज हम कहां, कब, कैसे करते हैं, ये बात आज आपको सीखनी है ना। तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं फिश, तो फिश में हम लिखते हैं अ फिश, FISH, ये अ फिश है। इसी तरीके से पीकॉक लिखते हैं, कॉक लिखते हैं, डक लिखते हैं। तो कहीं कहीं पर हम डक लिखते हैं इस तरीके से, तो आ लगाते हैं, और कहीं कहीं पर एन लगाते हैं। जैसे ऑरेंज लिखना है तो वहां पर ए से काम नहीं चलता, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज होता है। फिर ऑनियन है जैसे, तो एन ऑनियन, ये एन होता है, एन यहां पर। और यहां पर देखिए आ होता है। और अगर कभी देखिए नेमिंग वर्ड जैसे होते हैं, हिमालय, गंगा, तो वहां पर द लगाया जाता है, आ गंगा नहीं लिखा जाता है, द गंगा। तो यहां पर नेम है, अगर कोई नाउन, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी चीज का अगर नाम है, तो उसके आगे हम द लगाएंगे। और अगर अकेली वस्तु कोई है तो उसके आगे केवल हम ए लगाएंगे, अ लगाएंगे। अब एन कहां पर लगाएंगे ये ध्यान रखना है। तो एन हम वहां लगाते हैं जब ये वर्ड जो है वो वावेल से शुरू होता हो। अब वावेल क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल होते हैं वो 5 होते हैं। पहला वावेल है ए, फिर है आई, ओ और यू, ए और एक और है ई, AEIOU। ये 5 लेटर्स जो हैं वो वावेल है। कोई भी
ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम, वो अगर इनसे शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। देखिए ऑरेंज था, ऑरेंज में ओ है, वो वावेल है। जब ये वावेल होगा स्टार्टिंग वाला सब अक्षर लेटर तो एन लगाएंगे, नहीं तो अगर कॉन्सोनेंट है तो हम आ लगाएंगे। नेम है किसी का तो दा लगाएंगे। नाउन में आता है कि जातिवाचक संज्ञा अगर है तो वहां पर नहीं रहे, जैसे कोई बिरादरी है बोली फिशेस, फिश, फिश तो नाउन में आता है लेकिन वहां पर आ लगेगा। लेकिन नेम अगर हो जाता, उसका नाम कोई रख देते आप, है ना, जैसे पहाड़ है, माउंटेन है तो, और हिमालय है, हिमालय में द हिमालय, तो नेम अगर मिलता है कोई तो वहां पर द लगाते हैं। वावेल से कोई शब्द शुरू होता है तो वहां पर एन लगाते हैं, और जनरल अकेले वस्तु के लिए आ का प्रयोग करते हैं, ए लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनमें हम ऐसा स्वर के हिसाब से लिखते हैं। कहीं कहीं देखिए, और जैसे घंटे में लिखने में एच ओ यू आर होता है, तो देखिए कहने लिखने में तो एच है लेकिन पढ़ते क्या है इसको, आर। वावेल का उच्चारण निकलता है, तो जहां कहीं भी ऐसे भी शब्द आएंगे जब आन लगाएंगे, एन और कहते हैं, आ और नहीं कहते एन, क्योंकि दिखने में तो एच है लेकिन जब हम पढ़ते हैं उसको तो हम वावेल का उच्चारण करते हैं, है ना। तो जब हम उच्चारण जिस शब्द से करते हैं, अगर उच्चारण में इसकी टोन आती है, इसके जैसे बोलते हैं, वावेल का शब्द निकलता है, अक्षर निकलता है, तो एन का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे। तो लीजिए कुछ मैं और बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। ये ए एन और दा, इनको कहते क्या है, आर्टिकल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, आर्टिकल। ये आर्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, ये आर्टिकल होते हैं। यदि, फिर से एक बार दोहरा लीजिए, यदि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर एक वचन है, तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो उसके पूर्व ए लिखा जाएगा। कोई सिंगुलर नंबर नाउन और पहला अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन है तो ए लगाया जाएगा। दूसरी बात, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, अकेला है, और स्टार्टिंग उसकी जो होती है वावेल से होती है तो उसके पहले एन लगाया जाता है। और नाउन जैसे अद्वितीय, वैसे वो अकेली कोई चीज हो, इस संसार में उसके जैसी कोई और चीज नहीं है, ऐसा कुछ आता है तो उसमें हम दा लगाते हैं। जैसे मून, तो मून अकेला ही है ना, द मून। सन, द सन, आ सन नहीं कहते, अकेला है तो ए सन कह दो, ऐसा नहीं है, द सन लगाया जाएगा। और इनका सबका मतलब एक ही होता है, अकेला होता है, बहुवचन के सामने नहीं लगाए जाते। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स हैं और ए एन द का प्रयोग है। अब बहुत सारी जगह जब आप बोलने लगेंगे तो इन आर्टिकल्स का ध्यान रखते हुए बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, समझेंगे भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों को शेयर भी कीजिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए होमवर्क नोट कीजिए और उसको कॉपी पर करिए, देखिए, चेक कीजिए, अपने घर में जो कोई भी है उसको दिखाइए कि ये काम आपने मेरा वीडियो देख करके किया हुआ है। करना क्या है, पहले तो आपको ए और एन और दा, ये इनका यूज करना है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। आप पहले, मैं हिंदी में कुछ शब्द बताऊंगा, उन शब्दों को इंग्लिश में लिखिए और ए एन दा का प्रयोग करते हुए। तो चलिए लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा, पहला शब्द है रामायण, रामायण। अब इसके आगे आप लिखेंगे कि रामायण लिखेंगे, उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे, ए एन दा में से कोई एक चीज। दूसरा है यमुना, फिर है सेब, ताजमहल, ताज महल,
गेंद, बच्चा, इसके आगे क्या करना है, रामायण है तो रामायण लिखेंगे, पहले आर्टिकल लगाएंगे, ए एन दा में से कोई एक लेटर यहां लिखा जाएगा, एक शब्द लिखा जाएगा, एक आर्टिकल लगाया जाएगा, उसके बाद आप रामायण लिखेंगे। इसी तरीके से सब में ये काम को करना है। ये 6 हो गए। फिर 7 नंबर पर बाइबिल, बाइबिल, ये बाइबिल हो गई। फिर हिमालय, 8 नंबर पर हिमालय, 9 नंबर पर आंख, और 10 नंबर पर गधा। ये 10 नंबर पर गधा। इन सारे शब्दों को इंग्लिश में अनुवाद करना है और ए एन दा का प्रयोग करना है। आप कीजिएगा और घर में जो बड़े लोग हैं, जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको दिखाइए कि आपने सही लिखा है या गलत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वो देखें। धन्यवाद।